जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये समय दिया कि मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण बातें सिखा सकूं। पिछले दिनों परमेश्वर ने मेरे मन में जो विषय दिए उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई और आप सभी ने उन वीडियो को देखा है और मैं आशा विश्वास करता हूं कि जरूर उनसे हमने कुछ जरूरी बातें सीखी होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और विषय परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया और उस विषय के ऊपर आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि मसीहत में अंदरूनी खोखलापन। जी हाँ, वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो आज मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है मसीह में 10 साल पुराने हों, 20 साल पुराने हों, 30 साल पुराने हों और हो सकता है कि हम जन्म से ही मसीह हों। लेकिन मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसी बातें आई हैं जो मुझे ज़रूरी लगा कि इसके ऊपर मुझे सिखाने की ज़रूरत है इस वीडियो के माध्यम से। पिछले दिनों परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे और परमेश्वर ने मुझसे उस विषय के ऊपर बात की। रोमियो की किताब जब आप पढ़ते हैं उसके 12वें अध्याय को, उसकी सिर्फ एक आयत में पढ़ना चाहता हूं, वो है 15वीं आयत। रोमियो उसके 12 अध्याय की 15वीं आयत। यहां यूं लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। जी हां मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में बड़ी जरूरी बात के ऊपर विचार करना चाहते हैं। प्रेरित पौलुस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सिखाना चाहते हैं कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आज अक्सर जो देखा जाता है वो ये, मसीही भाई बहन, मसीही परिवार, मसीही विश्वास में जितने हैं, जब आनंद की बात आती है तो आनंद में बहुत बार अक्सर लोग शामिल हैं, लेकिन कई बार जब दुख की बात है उस दुख में मसीह लोग कई बार शामिल नहीं हैं। उसका एक मेन कारण जो हो सकता है वो ये कि मसीह भाई बहन अलग अलग समुदाय से हम प्रभु में आए हैं, अलग अलग हो सकता है स्टेट से हम प्रभु में हैं, अलग अलग हो सकता है दूसरे देश से भी हैं। लेकिन जो जरूरी बात समझनी वो ये कि मसीह में हम सब भाई बहन हैं, मसीह में हम सब एक परिवार हैं। मेरे प्रिय, सबसे जरूरी बात जो मेरे मन में आई आपको सिखाने के लिए वो ये कि मसीह में आखिर ये खोखलापन क्यों है, मसीहत में आखिर ये अंदरूनी खोखलापन क्यों आ रहा है। उसका सबसे मेन कारण जो मैं जान पाया हूं, जो मेरे अनुभव की बात रही है, वो ये रहा कि हो सकता है हमने मसीही भाई बहनों को अपना परिवार नहीं समझा है। क्योंकि जब हम फैमिली समझते हैं तो फैमिली के अंदर जो होता है वो ये कि एक व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है तो लगभग पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। एक व्यक्ति को चैन होता है तो लगभग पूरी फैमिली उसके साथ आनंद मनाती है। एक व्यक्ति का बर्थडे होता है तो सब लोग मिलकर उसके साथ खुशी मनाते हैं। एक व्यक्ति को परिवार में जब दुख होता है तो सब लोग उसके साथ दुखी भी होते हैं। लेकिन अक्सर जो देखा गया वो ये, पिछले दिनों की बात है, कुछ ऐसी घटनाएं कलीसियाओं में हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें दुनिया की चर्चेस के अंदर हो जाती हैं। हो सकता है मान लीजिए किसी के घर के अंदर खाने को नहीं है, उनके घर के अंदर परेशानियां, दिक्कत है। हम जो सब कुछ है, जिनके पास कोई कमी घटी नहीं है, वे लोग कभी भी उनका हालचाल नहीं लेते, उनसे मिलते नहीं, उनसे बात नहीं करते और वे लोग उसी हालत में जी रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि बाइबल याकूब की पत्री से ही मैं उस बात को सीख रहा था कि जब तुम्हारे पास कोई सहायता के लिए आए तो उससे ये मत कहो कि भाई जा
प्रभु में गर्म रहे, बजाय उसकी सहायता करने के उससे ये मत कहिए। कई बार मैंने देखा लोग, हम प्रार्थना करेंगे, इस शब्द में सब लोग खत्म कर देते हैं, प्रार्थना करेंगे। लेकिन बाइबल हमें कुछ सिखाना चाहती है। बाइबल कहती है जो जिसके लिए उचित है करना, अगर वो नहीं करता तो ये उसके लिए पाप है। यदि कोई व्यक्ति सही करना जानता है और वो नहीं करता तो ये उसके लिए पाप है। तो मेरे प्रियो, हमें जरा समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बात प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। मतलब उसे अपना परिवार समझकर। अब हम रोएंगे क्यों किसी के साथ? क्योंकि जब हम उसके दर्द को समझेंगे कि उसका दर्द है, उसकी भी प्रॉब्लम है, उसके पास भी हड्डी मांस है, उसके पास भी इमोशंस हैं, उसके पास भी भावनाएं हैं, उसके पास भी एक परिवार है। लेकिन जब तक हम उस परिवार को अपना परिवार नहीं समझेंगे, हमें ना तो रोना आएगा, ना हम भावुक हो सकते हैं, और ना ही हम पे कोई फर्क पड़ेगा। मेरे प्रिय, मैंने इस चीज़ों को, इन बातों को बहुत ही गहराई से नोट किया। मैंने देखा कि मसीहत में ये एक अंदरूनी खोखलापन जो चल रहा है, ये बड़े दुख की बात है। पिछले दिनों की बात है, मैं एक फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था। मेरे फ्रेंड का एक पोस्ट था, उन्हें किसी ने बड़ी मिनिस्ट्री के सेवक ने उन्हें ये सब स्क्रीनशॉट्स भेजे और विद प्रूफ बात कर रहे हो व्यक्ति, और मैं भी विद प्रूफ बता सकता हूँ आपको कि वो स्क्रीनशॉट्स भेजे और उन्होंने मैसेज किए हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि उनके घर में डेथ हो गई थी। तो मैसेज कर रहे थे कि कोई आ जाओ, कोई उन्हें आकर दफनाने की क्रियाक्रम कर दीजिए। लेकिन हुआ ये कि बताया ये गया कि उनके पास कोई नहीं आया। तो इतना बड़ा दुख, किसी के घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और उस प्रॉब्लम में एक व्यक्ति रो रहा है, बिलख रहा है, परेशान है। और दुख की बात ये कि कलीसिया के लोग उसके पास नहीं है। वैसे हम बात करते हैं कि स्वर्ग में एक साथ रहेंगे, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये कि हम धरती पर एक साथ नहीं है। हमारा धरती के ऊपर वो प्रेम नहीं है, और स्वर्ग में रहने की बड़ी बड़ी सपने हम देखते हैं। इस मैसेज को सिर्फ इमोशनल तरीके से मत लीजिए, और मैं आपको भावनात्मक मैसेज नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल व्यवहारिक मैसेज दे रहा हूं जो बाइबल कहती है। बहुत बार हम अपने तरीके से लाइफ जी रहे होते हैं, बहुत बार हमें सिर्फ अपने ही हित की चिंता होती है, और बाइबल कहती है कि हम सिर्फ अपने ही हित के बारे में ना सोचें, लेकिन दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। यानी कि दूसरे के हृदय में क्या चलता है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा ख्याल करें। मैं एक बात को देख पाता हूं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दूर दराज के लोग मिलने आते हैं। मसीह के लोग भी जाते हैं, ग्रेवयार्ड में जाते हैं, वहां पर जाकर छोटी तसल्ली देते हैं, सच्ची तसल्ली देते हैं, वही जानते हो, लेकिन तसल्ली देते हैं। लेकिन उस ग्रेवयार्ड के दिन के बाद कोई उस फैमिली से मिलता नहीं, कोई उस परिवार का हाल चाल नहीं लेता, कोई उस परिवार के बारे में ये नहीं सोचता कि वो माँ कैसी रह रही होगी, वो भाई कैसे रह रहे होंगे, वो पिता कैसे रह रहा होगा, उनके घर में कुछ खाने को होगा या नहीं, क्या अब उनके पास कोई होगा, क्या उन पे क्या बीत रही होगी। हम इसे नहीं समझते कई बार। आज मसीहत में मैं देख रहा हूं ये एक बहुत बड़ा खोखलापन है, जहां पर एकता ही नहीं है, जहां पर प्रेम ही नहीं है, जहां पर लगाव ही नहीं है। किसी घर में दुख है तो उससे मुंह मोड़ लो। बाइबल कहीं नहीं सिखा रही कि एक तो रो रो के मरा जा रहा है किसी दुख के कारण, और हम अपने घर में आराम से बढ़िया से चैन से रह रहे हैं। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब आप मसीह में नहीं थे, प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, जब आपके घरों में इस तरह की हालात बनते थे, क्या आप तब भी ऐसा ही करते थे? यहाँ उत्तर आएगा नहीं। मुझे पता है कि ऐसा नहीं करते थे। तो मसीहत में आने के बाद ये सब क्यों चालू हो जाता है? उसका मेन कारण ये हो सकता है मेरे प्रियो, कई बार कि आपने, हो सकता है, चर्च को अभी भी अपना फैमिली नहीं समझा है। वो उसका तो बेटा था,
उसकी बेटी थी, क्या आपकी बेटी नहीं थी? क्या आपका बेटा नहीं था? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए मेरे प्रियो। जितने भी दुनिया के भाई बहन हैं, विश्वासी भाई बहन, हम ये ना सोचें उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। नहीं, बाइबल बिल्कुल इस बात के लिए नहीं कहती। बाइबल कहती है जिसने आपके साथ बुराई की है हम उसके साथ बुराई ना कहें, ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। बाइबल कहती है परमेश्वर है आपकी ओर से लड़ने वाला, लेकिन आप बुराई को भलाई से जीत लो। तो जब तक आप परिवार को परिवार नहीं समझेंगे, यानी कि जब तक आप मसीह भाई बहनों को अपने भाई बहन नहीं समझेंगे, जब तक उनके दुख को अपना दुख नहीं समझेंगे, तब तक वो बात नहीं आ सकती जो मसीह यीशु चाहते हैं। आज हम कितने मतलबी जैसा जीवन जीते हैं। चर्च आ रहे हैं, ठीक है, चर्च के लोगों से कोई खास मतलब नहीं है, पास्टर से मतलब है बस। कई लोगों का मैंने देखा है, चर्च के लोगों से उनका कोई मेल जोल नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, कोई संगति नहीं। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से सही नहीं, बाइबल के हिसाब से भी सही नहीं। हमें आज बदलने की जरूरत है। मसीहत में मजबूती तब आएगी जब हम सब मसीह के प्रेम में एक होंगे। हालेलुया। जब हम एक दूसरे का बोझ उठाएंगे, जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। मैं जानता हूं ये बातें कईयों को बड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई नहीं छिपेगी मेरे प्रियो। सच्चाई यही है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब है। चर्च भी कई बार लोग सिर्फ मतलब से आ रहे हैं। मैं चाहता हूं हम मतलब से ना आए, चर्च को अपनी फैमिली समझें, मसीह भाई बहनों को अपना भाई और बहन परिवार समझें और प्रेम का अनुकरण करें, एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए बैठकर अगर वो रो रहा है तो उसके साथ भी रोएं, अगर उससे कोई दुख है तो उसके दुख को खुद भी फील करें। ये ना सोचे कि तो उसका था, ये तो उसकी थी। नहीं, वो हमारा था, वो मेरा था, वो मेरा भाई था, वो मेरी बहन थी। क्यों हम ऐसे नहीं सोच सकते? बाइबल की प्रोत्साहन यही है, हम मसीह भाई बहनों को अपना परिवार समझें, अपना फैमिली समझें। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं। यीशु मसीह सिर है और कलीसिया के लोग उसके अंग हैं। जब अंग ही ठीक नहीं रहेंगे तो सिर को कभी खुशी नहीं होती। आज वो मसीह हमारा जो सिर है वो यही देखना चाहते हैं, क्या सारे अंग एक साथ गठकर बंधकर रहते हैं? क्या उनमें एक साथ प्रेम है? क्या वो एक हैं? क्या वो एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं? बाइबल कहती है आनंद करने वालों के साथ आनंद कर और दुखी होने वालों के साथ दुखी हो, यानी रोने वालों के साथ रो। मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप जरूर एक गहरी बात समझ गए होंगे। मैं इस मैसेज को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, बहुत ही शॉर्ट और आसान भाषा में मैं कुछ सिखाना चाहता था। मसीह भाई बहनों को अपने भाई बहन समझिए और स्वार्थ की जिंदगी ना जिए, एक दूसरे के लिए खर्च होने के लिए सोचें। बाइबल की पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय से आप समझ पाएंगे, कोई अपनी संपत्ति को भी अपनी नहीं कहता था। वो अपने सामान को बेच बेच के, जमीनों को बेच बेच के एक दूसरे की हेल्प करते थे। ऐसा प्यार था उनमें, क्योंकि वो एक फैमिली की तरह रहते थे। क्या आज मसीहत में परिवार वाला फीलिंग है? क्या वो सचमुच एक फैमिली वाला फीलिंग है? क्रिसमस के समय पे मैंने देखा सब लोग बहुत आनंद मनाते हैं, क्योंकि आनंद का समय होता है। लेकिन जब किसी घर में कोई दुखी घटना हो गई है, क्या आपने कभी जाकर उससे बात की? क्या उससे आपने उसका हाल लिया? क्या आपने उससे कहा मेरी भाई मेरी बहन चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, तो बस एक फोन करना मेरे को, मैं खड़ा हूं, मैं तेरा भाई हूं मसीह में। आपको क्या पता कि उसके भाइयों ने हो सकता उसको छोड़ दिया हो।
एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, आप जानते हैं कि दुनिया उसकी दुश्मन बनती है। लेकिन अगर मसीह के लोग भी उसके साथ ऐसा ही बिहेव करें तो अब मुझे यह बताइए कि व्यक्ति जाए तो जाए कहां। कई बार कलीसिया के लीडर्स भी ऐसा बिहेव करते हैं। हम सबको बदलने की जरूरत है। बाइबल कहती है बुराई को भलाई से जीतो, प्रेम करो, प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम जहां है वहां सब कुछ सही हो सकता है। मसीह भाई बहनों को अपना परिवार समझिए, और यीशु मसीह भी यही चाहते हैं ताकि मसीहत का खोखलापन खत्म हो जाए। कई बार एक बड़े कद्दू को आपने देखा होगा, दूर से बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब उसे अंदर से काटें तो एक और गड्ढा दिखता है। यहां से समझिए बड़ी जरूरी बात, मसीहत भी दूर से बहुत बड़ी, बहुत ही फलती फूलती दिखाई दे रही है आज, लेकिन जब उसे काट लेना तो अंदर पता चलेगा कि असलियत क्या है। असलियत यही है, कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, ऐसी बड़ी बड़ी एक ऐसी खाइयां हैं जो बहुत मुश्किल से भरी जाएंगी। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगे तो सब कुछ सेटल हो सकता है। तो मसीहत के अंदरूनी खोखलेपन को हम वचन की सामर्थ्य से, वचन के आज्ञा मानने से, एक दूसरे से प्यार करने के कारण बढ़ सकते हैं। परमेश्वर सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।